माता सीता त्रिजटा जी से कहती हैं कि हे माता, आज तक राक्षसों ने मुझे जितना भी सताया हो, परंतु आपने मेरा खूब साथ दिया है। एक काम और कर दीजिए कि 2 चीज़ों का प्रबंध कर दीजिए, एक मेरे लिए चिता सजा दीजिए और दूसरा आग का प्रबंध कर दीजिए। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस सुंदरकांड चौपाई नंबर 12 पर हैं और आज हनुमान जी माता सीता से मिलने वाले हैं। तो अब त्रिजटा जी बोली कि अरे आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? अरे रामचंद्र जी पर आपका विश्वास जितना अटल है, फिर उनकी शक्तियों पर भी क्यों नहीं है? वो जल्दी ही आएंगे और इस सब से आपको मुक्त करा के ले जाएंगे। और वैसे भी इस रात में मैं कहाँ से आग ढूंढूं? मिलना तो मुश्किल है। आप चिंता मत करो, रामचंद्र जी पे विश्वास रखो। ये सब हनुमान जी जो है ऊपर से देख रहे हैं, उनके लिए एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह बीत रहा है और वो दुखी हो रहे हैं। माता सीता कभी तो चंद्रमा से कहती हैं कि आप कुछ करो, कभी तारों से कहती हैं, फिर वो अशोक वृक्ष से कहती हैं कि हे अशोक वृक्ष का एक एक पत्ता अग्नि के समान है, आप ही मेरे लिए अग्नि ला दीजिए। अब अग्नि तो आती नहीं है, परंतु हनुमान जी इसी समय पर श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका वहां पे फेंकते हैं। अब वो अंगूठी यानी कि मुद्रिका जब माता सीता देखती हैं तो उस पर राम नाम अंकित भी होता है और वो उनको निशानी के रूप में याद भी आ जाता है। उनको लगता है कि ऐसी अंगूठी माया से प्रकट नहीं हो सकती है। इतने में ऊपर बैठे हनुमान जी रामचंद्र जी की कथा और अभी तक जो कुछ भी हुआ है शुरू से लेके आज तक सबका वर्णन बारी बारी कर देते हैं। माता कहती हैं कि आप जो कोई भी हैं जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का वर्णन किया, कृपा करके आगे आ जाइए। श्री हनुमान जी महाराज वहां से छलांग लगाते हैं और माता के आगे आ जाते हैं। वानर रूप में होते हैं तो माता मुंह पीछे फेर लेती हैं क्योंकि उनको वानर से स्टार्टिंग में डर लगता है। अब ऐसे सिचुएशन में फिर वो पूछती हैं कि ये बताओ कि वानरों का और भगवान श्री रामचंद्र जी का मिलन कैसे हुआ? तो फिर वो सारी कथा बताते हैं कि हे रामदूत मैं माता जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, कि हे माता मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका भक्त हूँ, उनका पुत्र ही हूँ, आप तो मेरी माता हो। और इस तरह से फिर धीरे धीरे माता के मन में उनके प्रति विश्वास उत्पन्न होने लग जाता है।